Hello everyone. Today we are going to start with class 11 chapter chemical bonding and molecular structure. So without wasting time, let us start with the first question. The formal charge of the oxygen atoms in the ion is. अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है देख लीजिए, हमें एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है दैट इज N डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O हेयर. ऑक्सीजन एटम से डबल बॉन्ड बना हुआ है. यहाँ देखिए ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर कितने हैं, 2 लोन पेयर हैं. इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर भी 2 लोन पेयर हैं और टोटल पे जो है आपका प्लस चार्ज है यहाँ पे. ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, हमें जो है फॉर्मल चार्ज निकालना है. ठीक है, अब फॉर्मल चार्ज हमें निकालना है ऑक्सीजन एटम्स पे. तो ऑक्सीजन एटम पे निकालते हैं. देखिए तो एक ऑक्सीजन एटम पे निकालेंगे तो दूसरे पे भी निकल जाएगा क्योंकि जस्ट मॉलिक्यूल हमारा सिमेट्रिकल है. ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मल चार्ज का हम फॉर्मूला लगा लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है. तो देखिए फॉर्मल चार्ज का हमारा फॉर्मूला होता है फॉर्मल चार्ज दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर. पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो भी एटम है आपका जिसके ऊपर आप या आयन जो भी है जिसके ऊपर आप निकाल रहे हो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री एटम स्टेट में कितने टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उसके ऊपर. सो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम. ठीक है, जब वो बॉन्डिंग में नहीं है, वो फ्री है, तब उसके ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो हम निकालेंगे. उसके बाद उसमें से हमको माइनस करना है. माइनस क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कौन से इलेक्ट्रॉन्स, जो कि आपके लोन पेयर पे हैं, इन लोन पेयर. लोन पेयर को आप क्या बोल सकते हो, नॉन शेयर्ड पेयर बोल सकते हो. ठीक है, ये शेयर्ड नहीं होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो. इन लोन पेयर यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. उसके बाद आप चलिए उसके बाद आपको हाफ ऑफ क्या करने हैं. देखिए अब लोन पेयर तो आप पूरे के पूरे सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि इस ऑक्सीजन के ऊपर ये लोन पेयर तो इसी के ही हैं. बट जो आपके बॉन्ड पेयर हैं यहाँ पे, मतलब बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो आधे ऑक्सीजन ने दिए, आधे नाइट्रोजन ने दिए. तो इसीलिए आपको उसका हाफ लेना पड़ेगा. ठीक है, तो हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो आपने लिख दिया टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के टोटल नंबर. अब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को आप क्या बोल सकते हो, इन्हें आप बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो. ठीक है, अब ये फार्मूला जो है हम लगाते हैं और देखिए आपका फॉर्मल चार्ज निकालते हैं हम ऑक्सीजन के ऊपर. तो ये देखिए फार्मूला मैं लगाने वाला हूँ ऑक्सीजन के ऊपर. तो ऑक्सीजन पे आपने देखा लोन पेयर कितने आ गए, तो आपके 2 लोन पेयर आ रहे हैं यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं. तो सबसे पहले तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें देखिए 2 और 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए. ठीक है, तो जब मैं फॉर्मल चार्ज निकालूंगा इस पर तो 6. अब मैंने क्या किया, माइनस मुझे क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लोन पेयर. 2 और 2 4, एक ही पे निकाल रहा हूँ मैं, इस पे निकाल लेते हैं और इस पे भी सेम आ जाएगा आपका. ठीक है, तो कितने आगे, 2 और 2 4, 4 और आधा करना है किसका, आधा करना है कि आपके बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है. तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़ आपको, कि जब भी हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं ना, कि एक कोवेलेंट बॉन्ड की बात होगी, तो एक कोवेलेंट बॉन्ड तभी बनता है जब जैसे मान लीजिए ए और बी 2 एलिमेंट है, उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है. तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ये एटम शेयर करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये एटम शेयर करता है, तो तभी आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. तो कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है, या बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये नीचे वाले, कितने हो गए, टोटल 4 हो गए. ठीक है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपने लिख दिए. और जब माइनस हमने किया तो कितना बना, देखिए 6 में से 4 गया और 2 भी गया, तो 6 में से 6 गया 0. तो बेसिकली ऑक्सीजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज 0 है, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर भी 0 आएगा. अब नाइट्रोजन के ऊपर आप निकालना चाहें निकाल सकते हो.
तो नाइट्रोजन के ऊपर वैसे तो इसमें रिक्वायरमेंट है नहीं, हमारा करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है 0, बट मैं आपको नाइट्रोजन पर भी निकाल कर दिखा देता हूँ जस्ट फॉर प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस ही हो जाएगी। तो देखिए अब एटॉमिक नंबर इसका 7 है, तो यहाँ पर आपका 2 और आपका कितना बन जाएगा 2 और 5। तो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बन गए आपके, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें बन गए 5 में से माइनस क्या करना है। अब लोन पेयर है क्या इस पर, कोई भी नहीं है, 0 माइनस किया। फिर हाफ आपको करना है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग कितने 2 2 4 2 6 2 8, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 8 है। ठीक है, तो कितना आया देखिए 5 माइनस 2 4 ज़ा 8, 4 माइनस कर दिया आपने, तो टोटल में कितना आ गया +1 आया। तो ये तो आया आपका नाइट्रोजन के लिए, तो फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन के लिए कितना आ गया +1 आ गया। तो नाइट्रोजन पे है +1, ऑक्सीजन पे 0, तभी ओवरऑल जो चार्ज आता है ना ओवरऑल, तो वो इस नाइट्रोजन की वजह से ही आया, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर तो कोई भी चार्ज नहीं है। सो नाउ कम्स आवर सेकेंड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स फॉर द कार्बोनेट आयन। अभी हमारी कार्बोनेट आयन है, क्या है ये CO3 2 नेगेटिव। ठीक है, तो इसके लिए मुझे नंबर ऑफ पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे लुईस स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, लुईस स्ट्रक्चर से मुझे स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। तो लुईस स्ट्रक्चर मैं बना लेता हूँ। अब लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए देखिए कार्बन के पास ऑक्सीजन कितने 3 है, तो एक कार्बन लगाया, उसके पास मैंने 3 ऑक्सीजन लगा दिए, 1 2 3। ठीक है, अब आपको पता है कार्बन क्या होता है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, यानी कार्बन होता है टेट्रावैलेंट। ठीक है, टेट्रावैलेंसी होती है ना इसकी, तो यानी कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, तो मुझे एक जगह 2 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। अब ये मैंने बना दिए। अब उसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, मैं ऑक्सीजन पे जो है मैं बाकी जो है लोन पेयर लगा देता हूँ। तो बाकी अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीजन के इस वाले ऑक्सीजन के जो हैं क्या है यहाँ पे, ये वाला जो ऑक्सीजन है हमारा, इसके 2 बॉन्ड तो इस पे बन चुके हैं। ठीक है, तो कितने रह गए, अब हमें ऑक्टेट ही तो पूरा करना है, कार्बन का तो ऑक्टेट हो गया पूरा ना, 2 2 4 2 6 2 8। इस ऑक्सीजन को कंप्लीट करने के लिए 2 2 4 हो गए, 2 6 और 2 8, इसके भी पूरे हो गए। इसमें ये 2, फिर देन 3 4, ठीक है, देन 5 6 और 7 8। ठीक है, तो ये भी हो गए आप कैसे, वहीं पे यहाँ पे भी 2 ये 3 4 5 6 7 8। तो कहने का मतलब है कि आपके यहाँ पर 3 3 लोन पेयर हो गए, यहाँ 2 गए। क्या हमारा ये स्ट्रक्चर सही बना है, तो उसके लिए मुझे फॉर्मल चार्ज निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपको चेक करना है कि आपका स्ट्रक्चर सही बना है कि नहीं, तो देखिए टोटल इस पे जो चार्ज आता है वो 2 नेगेटिव आता है। तो मतलब जितना भी आपका फॉर्मल चार्ज आए तो उसका सम अगर 2 नेगेटिव बन जाए तो इट मीन्स हमने जो है स्ट्रक्चर सही बना लिया है, फिर उसके बाद इसके हम पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो ठीक है, फटाफट से मैं एक बार फॉर्मल चार्ज निकाल लेता हूँ। फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए कार्बन के ऊपर निकालते हैं सबसे पहले। तो कार्बन के ऊपर देख लीजिए, मैं थोड़ा फास्ट करूँगा। कार्बन के लिए फॉर्मल चार्ज कितना होगा, सबसे पहले तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए, तो वैलेंसी आपको पता है 4 होती है, इसमें से क्या माइनस करना है, इसमें से आपको माइनस करना है किसके पास लोन पेयर कितने हैं 0, और माइनस क्या करना है हाफ करना है कि कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 2 2 4 2 6 2 8, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 8 है। तो ये किया हमने 2 1 2 2 4 8, 4 में से 4 गया 0, तो कार्बन के ऊपर फॉर्मल चार्ज हो गया 0। अब आ जाइए ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पहले इस वाले ऑक्सीजन के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन देखिए 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 3 है। ठीक है, मतलब ये 1 2 3 नंबर आप दे भी सकते हैं ऑक्सीजन पे, बट हम यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मल चार्ज ही लिख देंगे। अब देखिए ज़रा ये वाला जो ऑक्सीजन है इस पे, इसके लिए निकाल देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होता है 6 होते हैं, माइनस उसमें माइनस क्या करना होता है लोन पेयर कितने हैं। तो देखिए लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन कितने 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन है, माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने 2 और 2 4, तो अगेन ये भी आपका 0 बन रहा है, 6 माइनस 4 माइनस 2 दैट इज़ 0। चलिए इस पे भी 0 आ गया। अब बच गए ये दोनों ऑक्सीजन, तो इस वाले ऑक्सीजन पे निकाल लेते हैं। इस पे जो आएगा वो इस पे सेम आएगा कि दोनों डिटो कॉपी है। ठीक है, तो अगेन 6 माइनस लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस क्या करना है इसमें से
हाफ कर देने जितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हो गया 6 में से 6 जीरो, जीरो माइनस 1 माइनस 1। तो इस वाले ऑक्सीजन पे -1 आया चार्ज, इस वाले ऑक्सीजन पे -1 आया, यानी टोटल में क्या हो गया, -1 टोटल करके बन गया ना 2 नेगेटिव। तो यानी हमने जो है फॉर्मल चार्ज से चेक कर लिया कि हमारा जो रेजोनेंस मतलब सॉरी हमारा जो लुईस स्ट्रक्चर है वो करेक्ट बना है बिल्कुल, ठीक है। तो अब लुईस स्ट्रक्चर सही बन गया, ये तरीका सिखा दिया मैंने आपको बनाने का, सही बन गया। अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स करने हैं। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स किस तरह से बनते हैं देखिए, अभी आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाया था। तो इसमें डबल बॉन्ड को ही आपको मूव कराना होता है, बेसिकली रेजोनेंस में डबल बॉन्ड को ही आपने मूव कराना है, ठीक है। तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो कि यहाँ पर सिंगल हो जाए, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड इधर मूव हो जाए, ठीक है, लाइक दैट। तो यहाँ पर ये 2 रह गए, इस पे 3 आ गए लोन पेयर, इस पे भी 3 है, ठीक है। तो वैसे ही आपका इट कैन ऑल्सो बी डन विद दिस साइड ऑल्सो, इस साइड भी आप ये बना सकते हैं कि यहाँ डबल बॉन्ड कर दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अब पॉसिबल जो होंगे हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो हैं आपके पास कितने बन गए, पॉसिबल हमारे पास 3 बन रहे हैं, ठीक है, 3 बन गए। तो उसके हिसाब से आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, दैट आर करेक्ट आंसर हियर इज 3, दैट इज़ द बी ऑप्शन। तो पूरा ऐसे आप जो है किसी भी जो है आप मॉलिक्यूल के लिए निकाल सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड क्वेश्चन। सो द ज्योमेट्री ऑफ क्लोरेट आयन दैट इज ClO3 नेगेटिव आयन कॉरस्पॉन्ड टू द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, यानी वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग इसकी ज्योमेट्री क्या है। तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे इसमें कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं, ठीक है। बॉन्ड पेयर में हम सिग्मा बॉन्ड्स देखते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और आपके लोन पेयर कितने हैं, ठीक है। तो वो देखने के लिए देखिए मैं आपको साथ के साथ स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ, क्योंकि लुईस स्ट्रक्चर से भी आप निकाल सकते हैं इसमें, और सिग्मा बॉन्ड तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, बट मैं आपको लुईस स्ट्रक्चर से सिखा देता हूँ। देखिए लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका। सबसे पहले तो आपने देखा कि क्लोरीन के साथ 3 ऑक्सीजन एटम लगे हुए हैं, तो 3 ऑक्सीजन एटम मैंने लगा दिए, ठीक है। उसके बाद मैंने ऑक्टेट पूरा करना है, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्लोरीन पे 2 2 4 2 6 और ये कर दिए 2 8, तो क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो गया। ऑक्सीजन का 2 2 4 2 6 और 2 8, ये क्लोरीन का हो गया, सॉरी ऑक्सीजन का हो गया। ऐसे ही इस वाले ऑक्सीजन का हो गया और ऐसे ही इस वाले ऑक्सीजन का हो गया। अब आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है, ठीक है, और फॉर्मल चार्ज का सम कितना बनना चाहिए, आपका माइनस बनना चाहिए, इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्लोरीन पे निकालूंगा। क्लोरीन पे किस तरह से निकालते हैं फार्मूला मैंने पहले ही बताया हुआ है आपको, ठीक है। तो क्लोरीन पे क्या हो गया, देखिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने हैं, 7 हैं, ठीक है। अब इसमें से हम माइनस क्या करते हैं, माइनस देखिए आपके यहाँ पर लोन पेयर मतलब लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं, और माइनस हाफ ऑफ क्या करेंगे आप, ये देखिए 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में है, तो 6 के साथ 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो कितना बना, ये 7 में 6 गया +1। तो +1 जो है वो फॉर्मल चार्ज आ रहा है क्लोरीन पे, और ऑक्सीजन तीनों सेम है तो किसी भी एक पे निकाल दीजिए। तो इस पे अगर मैं निकालता हूँ तो कितना बन जाएगा आपका, देखिए 6 जो हैं इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है माइनस, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इसमें जो हैं वो लोन पेयर पे हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्ड पेयर पे हैं, ऐसे, ठीक है। तो ये आपका करके आ जाएगा 6 में 6 गया, ये -1, ठीक है। अब -1 यहाँ है, -1 यहाँ है, -1 यहाँ है, बट हमें टोटल फॉर्मल चार्ज कितना चाहिए, -1 चाहिए, तो वो तो नहीं बन रहा, टोटल तो -2 बन रहा। तो यानी यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हट के यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। जब डबल बॉन्ड आएगा, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इस जो ऑक्सीजन पे जो है वो फॉर्मल चार्ज 0 बन जाएगा, आप निकाल सकते हैं, देखिए निकाल कर देख लीजिए। अब इस वाले ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा आपका, 6 में से आपने माइनस करने हैं कितने, ये देखिए ये लोन पेयर के 4 इलेक्ट्रॉन और माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर के भी 4 इलेक्ट्रॉन, तो देख लीजिए ये बन गया 0। और क्लोरीन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पे
क्लोरीन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर 7 माइनस आपके लोन पेयर के तो 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आपने जो है बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, उनका हाफ कर लेना है। तो यहाँ पर भी आपका +1 ही चार्ज आ रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पर भी आपका जो है, सॉरी यहाँ पर कितना आया था हमारा लास्ट टाइम, 3 और 2 5 था, ठीक है। तो यहाँ तो +2 आया था, ठीक है, यहाँ पर +1 आ गया। तो पहले +2 था, अब जो चार्ज है वो +1 हो चुका है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि दोबारा से अगर मैं ये 2 लोन पेयर हटा कर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दूँ तो इस बार क्लोरीन पे चार्ज भी 0 हो जाएगा, और इस वाला जो ऑक्सीजन है इस पे भी 0 हो जाएगा। तो सिर्फ एक ही ऑक्सीजन बच गया जिस पे -1 चार्ज हो गया, यानी टोटल -1 आ गया। यानी ये लुईस स्ट्रक्चर हमारा सही होगा क्या, कि क्लोरीन पे ये जो है इस ऑक्सीजन पे भी डबल बॉन्ड है, इस ऑक्सीजन पे भी डबल बॉन्ड है, इस पे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, बाकी लोन पेयर हैं। तो आपको सेंट्रल एटम पे देखना है कि सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर है, लोन पेयर कितना है 1, और बॉन्ड पेयर कितना है। बॉन्ड पेयर के लिए आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देख लो, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है। अब पाई बॉन्ड को नहीं हमने देखना, ठीक है, पाई बॉन्ड का इंक्लूजन नहीं होता है सिग्मा। अब 3 सिग्मा और एक लोन पेयर। अब यहाँ पर बेसिकली हम लोन पेयर को क्यों देखते हैं, ठीक है। अगर आप लोन पेयर को ना देखें, अगर आप सिर्फ बॉन्ड पेयर को ही देख लें, तो 3 बॉन्ड की ज्योमेट्री क्या बनती है आपकी, तब तो वो आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा कि सेंट्रल एटम ए है और बी के 3, तो वो तो फिर ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री बन गई। अगर आप लोन पेयर को नहीं देखते तो ट्रायंगुलर प्लेनर बन गया, बट हम क्या करें, या प्लेनर ट्रायंगुलर भी बोल सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पर लोन पेयर भी है इसके ऊपर, और उस लोन पेयर को आप देखोगे तब आपको ज्योमेट्री जो है ऐसी मिलेगी, यहाँ पर बी, यहाँ पर बी, यहाँ पर बी, और ये लोन पेयर। तो वो आपका क्या बन गया, वो पिरामिडल ज्योमेट्री बनी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि लोन पेयर का इंक्लूजन भी ज़रूरी है। यहाँ पे बॉन्ड पेयर 3 है बट लोन पेयर 0 है, यहाँ पर बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर 1 है, ठीक है। तो कौन सी ज्योमेट्री बन रही है, ये वाली ज्योमेट्री हमारी बन रही है, ठीक है। वैसे इसको आप ऐसे भी निकाल सकते थे सिंपली, कि स्ट्रक्चर में से देख लो कि ऑक्सीजन के 3 एटम है, तो ऑफ कोर्स इनमें क्या बन रहा है, इनमें 3 सिग्मा बॉन्ड तो होंगे ही होंगे, ऑफ कोर्स, ठीक है। बाकी तो आप जो फॉर्मल चार्ज वगैरह करते हो तो उससे हमें डबल बॉन्ड का या पाई बॉन्ड का पता चलता है, तो डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हो। बट ये कि लुईस स्ट्रक्चर का आपको पता होना ठीक है, अगर आप लुईस स्ट्रक्चर से निकाल लेते हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर बनता है दैट इज़ द बी ऑप्शन, दैट इज़ द पिरामिडल जो है यहाँ पर आपकी ज्योमेट्री होगी क्लोरेट आयन के लिए। सो नाउ विल स्टार्ट विद द 4th क्वेश्चन। सो इन OF2, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल में हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर बताने हैं। तो अगेन एक्चुअली में इसमें भी हमें लुईस स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा पहले। तो लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपने क्या देखा, ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, तो यानी फॉर्मल मतलब आपका टोटल चार्ज 0 होगा इसमें, तो यानी सम ऑफ जितने भी फॉर्मल चार्ज हम लेंगे तो वो 0 बनना चाहिए। तो उसके लिए अब मैं स्ट्रक्चर देखूँ तो ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन एटम के साथ लगा हुआ है, तो 1 ऑक्सीजन और 2 फ्लोरीन, ठीक है। अब हम देख लेंगे कि क्या यहाँ पे कहीं डबल बॉन्ड तो नहीं आते, ठीक है, या फिर आपके डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो फिर उससे लोन पेयर कितने हैं तो वो हम निकाल लेते हैं टोटल, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने सिंगल सिंगल लगाकर ऑक्टेट रूल कंप्लीट करता हूँ और फिर उसके बाद फॉर्मल चार्ज निकालता हूँ। तो देखिए ऑक्सीजन के ऊपर 2 2 4, ये हो गए आपके, यहाँ पर हो गए 2 6 और 2 8, ठीक है। वैसे फ्लोरीन के ऊपर ये 2 2 4 2 6 और 2 8, वैसे इस फ्लोरीन एटम के ऊपर 2 2 4 2 6 और ये 2 8। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर फॉर्मल चार्ज देख लेना है। तो फ्लोरीन के ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा, तो देख लेते हैं। देखिए फ्लोरीन के कितने हैं आपके, फ्लोरीन पे आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गए, -2 2 4 2 6, इसमें क्या हो गए आपके लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हो गए, -½ ऑफ
बॉन्ड पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये तो बन गया आपका 7 माइनस 7, ये तो हो गया 0, इससे फॉर्मल चार्ज 0 हो गया। ऑक्सीजन पे देख लेते हैं, आपका ऑक्सीजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, माइनस ये हो गए 4, और आपको माइनस करना है हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन 4, तो ये भी 6 में 6, ये भी 0 हो गया, ठीक है। और फ्लोरीन के ऊपर ये दोनों सेम है तो इस पर भी 0, तो कहने का मतलब है इन तीनों पे टोटल चार्ज जो है वो 0 बन रहा है, तो आपको टोटल चार्ज 0 हो गया। तो यानी यही स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, तो यानी फिर बॉन्ड पेयर हम निकाल लेते हैं। बॉन्ड पेयर कितने बन गए टोटल, 1 2 बॉन्ड पेयर हो गए। अब पूछे जा रहे हैं कि लोन पेयर्स कितने हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो लोन पेयर कितने हैं आपके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है, मतलब पेयर पूछे हमसे तो 8 है, तो 2,8 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो 2,8, so that is our correct answer for this case. So now comes our fifth question, that O2 negative and Si4 positive are isoelectronic ions, ठीक है। if the ionic radius of O2 negative is 1 angstrom, the radius of Si4 positive will be। अब इसमें हमें क्या बताना है, हमें यही बताना है कि इसमें से Si4 पॉजिटिव का आयनिक रेडियस क्या है। तो बेसिकली हमें एग्जैक्टली निकालना नहीं है, हमें एक तरह से अप्रॉक्सीमेटली हम अंदाज़ा लगा लेंगे, ठीक है। तो मतलब कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। ईजी किस तरह से, देखिए आप सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हाउ वी आर सेइंग दैट दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो देखिए O2 नेगेटिव है और सिलिकॉन पे क्या चार्ज है, 4 पॉजिटिव, ठीक है। तो बेसिकली आपको मैंने पहले ही बोल रखा था कि अगर कभी भी नेगेटिव चार्ज आता है एटम पे, ठीक है, जैसे मैंने इसको आपको कंपेयर करके बताया था कि मतलब नेगेटिव जो इंसान होते हैं उनका काम होता है बस लेना, ठीक है, वो किसी के साथ शेयर करना नहीं जानते, किसी को देना नहीं जानते, वो दान नहीं करते, तो वो सिर्फ सबसे मांगते रहते हैं, ठीक है। तो जो नेगेटिव लोग होते हैं, तो क्या काम है कि नेगेटिव मतलब इसमें इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ नेगेटिव, ठीक है। तो यानी आपको ऑक्सीजन के टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, अगर सिंपल आप ऑक्सीजन लेते हो तो उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो यानी 8 उस पर इलेक्ट्रॉन हैं, और 2 नेगेटिव का मतलब इसने 2 और ले लिए, तो टोटल कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। और वहीं पे दूसरी तरफ मैंने कहा था कि पॉजिटिव इंसान कौन होते हैं, जो दानवीर होते हैं, मतलब वो दान करते हैं, ठीक है, यानी दे देते हैं। तो वैसे ही सिलिकॉन के ऊपर क्या है, 4+ चार्ज है, यानी ये क्या करेंगे, ये अपने इन्होंने 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं। तो वैसे सिलिकॉन का अगर एटॉमिक नंबर आप देखा जाए तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, ठीक है। तो इसका मतलब 14 इलेक्ट्रॉन और साथ में 4 इसने दे दिए, तो 4 हमने माइनस कर दिए, तो अगेन 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम आ रहे हैं, तो इट मीन्स दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इतना तो आपको लग गया पता, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज या आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस आपने बोल दिया इनको। अब आयनिक रेडियाई अगर O2 नेगेटिव का 1 एंगस्ट्रॉम है तो Si4 पॉजिटिव का क्या होगा। अब बेसिकली बात आती है इनके साइज़ की। जब भी आपने साइज़ कंपैरिजन करना है किसका, ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का, कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ आपको दे दी जाएं और उनका आपको क्या करना है, साइज़ कंपेयर करना है। तो साइज़ कंपेयर करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर साइज़ किसका, साइज़ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपका इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड योर न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज़ कॉल्ड योर Z इफेक्टिव और ऑल्सो नोन एज Z इफेक्टिव। तो इसको किस तरह से आपने देखना है कि बेसिकली जैसे मैंने पहले भी आपको ये एक्सप्लेन करके बताया है कि बेसिकली नंबर ऑफ़ प्रोटॉन निकाल दीजिए आप यहाँ पे, ठीक है, कि बेसिकली नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस में है वही तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हेल्ड करके रखते हैं, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ऑक्सीजन में कितने आते हैं, जितना इसका एटॉमिक नंबर होता है, यानी 8 प्रोटॉन है यहाँ पे, ठीक है। और सिलिकॉन में कितने हैं, इसका एटॉमिक नंबर 14 है, तो 14 प्रोटॉन है। अब देखिए 8 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को हेल्ड करना है, तो मुश्किल है इनके लिए। तो इफ़ेक्टिव चार्ज यहाँ पर आपका क्या है, कम है, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज।
और यहाँ पे 14 प्रोटॉन्स को हेल्ड करना है 10 इलेक्ट्रॉन्स को, तो उनके लिए बड़ा आसान है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स इसका मतलब क्या है कि इनके लिए आसान है, तो ये साइज़ घट जाएगा और ये साइज़ बड़ा होगा। यानी जो Si4 पॉजिटिव का जो साइज़ है आपका, दैट इज़ लेस, साइज़ क्या है, कम है इन कंपैरिजन टू O2 नेगेटिव। तो अगर O2 नेगेटिव 1 एंगस्ट्रॉम दिया है, तो जो आंसर 1 एंगस्ट्रॉम से कम है वही आपका आंसर है, सीधी सी बात है। तो 1 एंगस्ट्रॉम से तो एक ही ऑप्शन कम है, जो कि है बी ऑप्शन। इट मीन्स बी ऑप्शन इज आर करेक्ट आंसर।